नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हम में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज के दिन कुछ ऐसा हुआ है जो केंद्रीय कर्मचारियों की सारी कन्फ्यूजन को इसने दूर कर दिया और बड़ी खुशखबरी यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पेश हुई है। मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊँगा। यहाँ पर कोर्ट का जजमेंट भी जो है केंद्रीय कर्मचारियों के हक में आया है और यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर आपके फ़ेवर में आया है। 3-4 ऑर्डर यहाँ पर आए हैं, मैं आपको दिखाऊँगा और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में आप बेल का आइकन पे क्लिक कर लें, क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारियों से रिगार्डिंग हर लेटेस्ट अपडेट दी जाती है। ठीक है? जो भी आपको मैं आदेश, जो भी ऑर्डर दिखाऊँगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो शायद आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर सामने आई हैं जो आपको हिला के रख देंगी, क्योंकि ये हमें कुछ मालूम ही नहीं था इसके बारे में। ठीक है? तो लास्ट वाली भी इन्फॉर्मेशन ज़रूर देखिएगा। चलिए हम पहले ऑर्डर की तरफ बढ़ते हैं। जो कोर्ट का आदेश यहाँ पर आया है, इस आदेश के बाद ये मालूम चल गया है कि कोर्ट में अगर आप केस करते हैं, काफ़ी संघर्ष करते हैं, तो ज़रूर जीत मिलती है और बड़ी अमाउंट में जीत दी जाती है। तो अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक जो है पेंशन कर्मी थे, उन्होंने कोर्ट केस किया था। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। और क्या था कि पहले के रूल के हिसाब से, पहले के टाइम के हिसाब से, जब मैं 5th या 6th सीपीसी की बात कह रहा हूँ, उसमें क्या था कि अगर आप फैमिली प्लानिंग करते हैं, मतलब अगर नसबंदी अगर करवाते हैं या बच्चा प्लान करते हैं, लिमिटेड कर देते हैं, तो आपको एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट दिया जाता है आपकी सैलरी में। ठीक है? तो वही इनको दिया गया था, क्योंकि उन्होंने अपनी बीवी की जो है यहाँ पर जो सेटलाइजेशन है वो करवाया था, मतलब बच्चा बंद करवा दिया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि कुछ सालों बाद इनकी बेटी पैदा हो गई। ठीक है? सेटलाइजेशन करवाने के बाद भी बेटी पैदा हो गई और जो उनको ये भत्ता एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिलता था वो बंद कर दिया गया। ठीक है? अब कौन से हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में ये चीज़ हुई थी, ठीक है, लेकिन उसके बाद ही बेटी पैदा हुई, तो उन्होंने क्या किया कि कोर्ट में जाके केस किया था। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे केस यहाँ पर। और ये शायद 81-82 का केस चल रहा था। इतने सालों बाद जो है इन कर्मचारी को यहाँ पर राहत मिली है। कोर्ट ने सारा एरिया जो पेंडिंग है वो देने की बात की है अभी तक। ठीक है? अभी तक 8% इंटरेस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर एक बड़ी जीत हुई है, क्योंकि इनकी कोई गलती नहीं थी। इन्होंने तो पुख्ता यहाँ पर जो अपनी बीवी का सेटलाइजेशन करवाया था और सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर सबमिट करवाए थे। ठीक है? विद टेस्ट भी हुआ था, लेकिन उसके बाद बच्ची पैदा हो जाती है, तो उन्होंने इसके हिसाब से केस किया था, तो इनको जीत मिली है। तो यहाँ पर अच्छा हुआ। काफ़ी इंतज़ार के बाद यहाँ पर इन कर्मचारी को जो पेंशन है, रिटायर हो चुके हैं, इनको अच्छी खासी रकम यहाँ पर दी जाएगी। जो भत्ता इंक्रीमेंट रोका गया था उसको इंटरेस्ट के हिसाब से पे करना पड़ेगा। यहाँ पर कोर्ट का आदेश यहाँ पर आया है। ठीक है? तो इसको अगर आपको पढ़ना है, अगर इंटरेस्ट है, तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है? इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर यहाँ पर दे दूँगा। चलिए आगे न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ जो है आपके स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस लॉन्च परिपूर्णा मेडिसेशन आयुष बीमा फॉर CGSS बेनिफिशियरी। जो CGSS कार्ड है, जो मेडिकल सुविधा लेते हैं, उनके लिए डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विस ने एक आयुष बीमा पॉलिसी यहाँ पर नियुक्त की है, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। इसका नाम देख लीजिए, क्या नाम है? परिपूर्णा मेडिसिन आयुष बीमा हैज़ been launched by the Department of Finance Service DPS Ministry of Finance today. CGSS beneficiary, it offers to cashless facility, modern treatment and access to wide network और हॉस्पिटल। और ये बिल्कुल कैशलेस सर्विस है, बिना पैसों का आपका इलाज किया जाएगा और ये हॉस्पिटल में एक ऐसा नेटवर्क होगा जो सभी जगह प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा कदम जो है
सरकार ने जो CGSS के कर्मचारी हैं जिनके पास कार्ड है, सभी सेक्टर एम्प्लॉयज़ के पास है, उनको यहाँ पर फ़ायदा दिया जाएगा। ठीक है, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, इसमें लिखा भी गया है कि 10 लाख से 20 लाख तक अगर आपने इलाज करवाना है तो इसको आपको हेल्प करेगा। ठीक है, ये कैसे कैसे रूल्स हैं, क्या क्या करना है आपने, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट आपको कर सकता है आने वाले टाइम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये न्यूज़ आप पूरी देखिएगा क्योंकि इसके बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा 8वें वेतन आयोग के रिगार्डिंग, क्योंकि ऐसी खबर यहाँ पर जो है यहाँ पर छपी है। ठीक है, अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देखिए जो 8 CPC है हूबहू यहाँ पर 6 CBC के हिसाब से चलता, जो 7 CPC के हिसाब से चल रहा है। यहाँ पर चीज़ें छापी गई है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ क्या चीज़ें हैं। 1 जनवरी 2026 से ही आपको मालूम है कि आपका 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो चीज़ छपी है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। देखिए अभी के टाइम जो 7 CPC है, 7 CPC के हिसाब से अपनी स्क्रीन पर अगर देख पा रहे होंगे, 6वें वेतन आयोग में आखिरी दौर और 7वें वेतन आयोग की शुरुआत के बीच हर महीने की सैलरी में साफ फ़र्क देखा गया था। ठीक है, एक्स शहर में करीब 4800 रुपये, वाई शहर में लगभग 3950 रुपये, जेड शहर में 2850 रुपये बढ़ोतरी हुई थी, मतलब की गई थी। ठीक है, यहाँ पर ये खबर आप देखिएगा। देखिए 7वें वेतन आयोग के तहत लेवल 1 का बेसिक आज भी 18,000 रुपये है, लेकिन डीए लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल डीए करीब 58% बन रहा है, जिसके हिसाब से ग्रॉस सैलरी आप 34,440 रुपये अभी ले रहे हैं। जो 18,000 वाले हैं अभी के टाइम 34,440 रुपये ले रहे हैं, आपको सभी को मालूम है, आप भी ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग के लागू होने में अभी करीब 2 साल लग सकते हैं, लगे, इसलिए ये माना जा रहा है कि डीए में और बढ़ोतरी होगी। ऐसे ही रहा तो डीए जो है उस टाइम तक, मतलब जब 2 साल हो जाएंगे, 18 महीने जितना भी सरकार ने कहा है, डीए आपका जो है 68% के 70% के बीच में पहुंच जाएगा। तो ग्रॉस मासिक सैलरी लगभग 36,240 रुपये हो सकती है। ठीक है, यहाँ तक जो है आपकी सैलरी डीए के हिसाब से बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से लगाया जा रहा है कि अनुमान में अगर लेते हैं तो 7वें वेतन आयोग में जैसा ही रहेगा, मतलब बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के हिसाब से रहेगी, मतलब फिटमेंट फैक्टर 2.57 के आसपास होगा। कुल सैलरी लगभग 25% की बढ़ोतरी होगी। इस स्थिति में अनुमानित नई सैलरी लगभग 45 या 300 रुपये प्रति माह बन रही है। इसका मतलब ये है कि मौजूदा सैलरी से हर महीने लगभग 9,060 रुपये से ज़्यादा मिलेंगे, मतलब 9 से 10,000 के आसपास जो है ये चीज़ें होंगी। जैसे 6 CPC में 7 CPC में आपको एरियर मिला था, वैसे ही इसमें मिलेगा। अगर नई सैलरी 24 महीने पिछले तारीख से लागू होती है तो कुल लगभग 2,17,440 रुपये बनता है, यानी लेवल 1 तक केंद्रीय कर्मचारी को लगभग 2.17 लाख रुपये एरियर पा सकता है। इसका मतलब कि ऊपरी सतर वाले एरियर ज़्यादा रकम मिलेगी। तो ये सारा जो ये बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि 6 CPC तो उसको भूल जाए, उसके बाद एक अलग रूल थे। 7 CPC में अक्रॉयड फार्मूला आया था। ठीक है, अगर ऐसे ही डीए बढ़ता है तो इतना डीए हो जाएगा मौजूदा सैलरी के हिसाब से, और बिल्कुल प्योर कैलकुलेशन यहाँ पर आपके सामने की गई है। तो इसको आप ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, इसको पढ़िएगा और हमें बताइए कि आप यहाँ पर कितने सेटिस्फाई यहाँ पर हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ जो है, यूनियन ने तैयारी कर ली है, और क्यों तैयारी कर ली है मैं आपको बता दूं, क्योंकि एक बहुत चीज़ें सामने आई हैं आपके, क्योंकि अगर कुछ नहीं बढ़ता है, सब कुछ सेम रहता है जैसे ये रहा है, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। अगर हम अभी के डी के हिसाब से ले तो अगर सरकार 20 से 25% की बढ़ोतरी करती है तो 1.92 ही फिटमेंट फैक्टर बन रहा है, ये सरकार यूनियन भी जान रही है। ठीक है, तो सीधा मतलब है कि फैमिली यूनिट को बढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि और तो कोई रास्ता नहीं है। तो बिल्डिंग भी निश्चित हो चुकी है, दिल्ली में मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में एक मुद्दा सामने आ रहा है कि फैमिली यूनिट को कोशिश की जाए कि 0.6 को बढ़ाया जाए।
कुछ तो बढ़ाया जाए, जैसे कर्मचारी की सैलरी यहाँ पर बढ़े। तो अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, अभी के टाइम अगर 18,000 आपकी सैलरी है, तो अगर 1.9 टू फिटमेंट फैक्टर लगता है तो यहाँ पर 34,560 रुपये आपकी सैलरी यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, एज पर 3.6 फैमिली यूनिट चल रहा है। ठीक है, जो 7 CPC पे है। अगर इसको जोड़े तो 1 फैमिली यूनिट पर कितना खर्चा बैठा, 9600 रुपये खर्चा बैठा। ठीक है, 9600 रुपये खर्चा बैठा। अगर 0.6 बढ़ा दिया जाता है तो कितना बढ़ेगा, 5400 रुपये आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। तो मतलब जो 8 CPC का जो सैलरी थी वो 34,560 रुपये विदाउट आप पुराने रूल के हिसाब से ले रहे थे, ये बढ़कर जो है 40,000 के पार चली जाएगी। ये 39,960 रुपये आप देख पा रहे होंगे। तो कुछ सैलरी बढ़ाने के लिए यूनियन संघर्ष कर रही है। इस मुद्दे को लेकर यहाँ पर सरकार के पास जाने वाली है यूनियन। देखते हैं मानती है कि नहीं सरकार। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।